अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आयशा साहिबा जो हैं वो घर को बड़े रगड़े लगा रही हैं। सारी दीवारें, पंखे शंखे, हर चीज़ को चकाचक कर दिया है। भाई आयशा तो सुपर वुमेन निकली हैं। आयशा के अंदर तो बड़ी हिम्मत है। 50 के करीब पहुंचकर भी आशा की टांगों में, बाजुओं में बड़ा दम है। अकेले 2 ही दिनों में पूरा घर जो है उसको चकाचक कर दिया। तो भई दाद तो देना पड़ेगी ना। है इतनी मोहब्बत भाईजान से कि किसी हेल्पर की भी हेल्प लेना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, इस पे बात करते हैं जी कि लोगों ने कहा कि क्या कोई प्रेसिडेंट आ रहा है जो इतनी सफाइयाँ हो रही हैं, तो आपको नहीं पता इसके पीछे की कहानी। ठीक है, इस पे बात होगी। और जी आंटी जी तो बड़ी एक्टर निकली। आंटी जी की एक्टिंग जो है कमाल थी। उस पे भी बात होगी। और मोमना मिसनी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। घर से तो निकाल दिया लेकिन दिल से निकाल ना पाई। आयशा मुहतरमा भागी भागी मोमना मिसरी के घर पहुंची और जो भाभी ने इस्तकबाल किया उस पर भी बात होगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। और बात इस पे भी होगी कि किचन को जो सेट किया सीनियर बुजुर्ग खातून ने, मोमना मिसरी का जो किचन सेट किया वो किस लिए किया गया, वो क्या कहते हैं आयशा खातून ने वो भी उगल दिया। खुद ही प्लानिंग करती हैं, खुद ही स्क्रिप्ट लिखती हैं और फिर खुद ही अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट को बता भी देती हैं लोगों को कि हमने ये स्क्रिप्ट लिखा था और व्लॉग बनाया था। मतलब नेचुरल कुछ भी नहीं होता, कोई रियलिटी पे मबनी चीज़ नहीं होती। आपको लगता है कि शायद ये अपना रियल लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मरियम साई को भी यहाँ पे बोला गया कि वो किधर है, वो क्यों काम नहीं कर रही। इसमें भी बात होती है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं मरियम की बात करती हूँ कि मरियम साई जो हैं वो कहीं पे आपको नज़र नहीं आई। मरियम साई काम चोर हैं, बहुत काम चोर हैं। वो उसी टाइम ही काम करती हैं जब उन्होंने अपनी वीडियो शूट करनी होती है, और काम भी वो सिर्फ वो ही करती हैं, यानी कि साफ़ सुथरा किचन का या इस तरह कोई कुकिंग वगैरह। इससे ज़्यादा वो कोई काम अगर कर भी लें तो वो यही होता है ग्रोसरी। ठीक है, कोई शॉपिंग दिखा दी, कोई ग्रोसरी दिखा दी। और वो इतनी टैलेंटेड हैं कि आजकल के एक नौजवान को, जो आजकल का नौजवान और लाहौर में रहने वाला अच्छा खासा तेज़ तरीन बंदा, उसको भी उन्होंने बुद्धू बना लिया। अपने भोलेपन से उसे अपने जाल में फंसा लिया और शादी का फेक कंटेंट चला के सिल्वर प्ले बटन भी हथिया लिया। और जी क्या कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मरियम साई जो हैं उनके घर एवं ख़राब हुए हैं? ना ना ना, अगर कोई सुगड़ खातून होती, काम काज करने वाली होती, तो आज अम्मा के गोडे के साथ लग के ना बैठी होती। इसकी पहली शादी जहाँ हुई थी, इसकी सास सारा घर संभालती थी। मरियम खातून पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पे अयाशी प्रोग्राम थी। और मैंने सुना है कि ये पॉलर वगैरह भी कुछ चलाती थी। पता नहीं अब इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन पुरानी वीडियोज़ में शायद इसके सबूत मिल जाए, लेकिन इन्होंने वो वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं। तो मुहतरमा जो हैं वो घर में टिकती ही नहीं थी। इनके 5 दिन जो होते थे ना, वो अपने मायके में और इधर उधर घूमने फिरने में गुजरते थे, और सिर्फ 2 दिन घर में होते थे। और जब इनसे लोग पूछते थे इनके हस्बैंड के बारे में, तो ये कहती थी कि वो कैमरा में आना ही नहीं चाहते। और इन्होंने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि मेरे शोहर ने कभी मुझे मना नहीं किया वीडियो बनाने से और ना ही मायके में रुकने से। और इनकी कई वीडियोज़ में मैंने देखा कि इनकी सास इनकी खिदमतें करती हुई नज़र आती थी, इसीलिए वो शादी कुछ साल चल गई। लेकिन जी दूसरी शादी में आपने देखा ना, मरियम ने किचन में पाँव रखा, ना मरियम ने शोर को चाय बना के दी, ना अपने हाथ से एक गिलास पानी का पिलाया। ये नौबत आने ही नहीं दी और ससुराल छोड़ के मायके में बराए जमान हो गई। अगर इन्होंने मायके में ही काम करने हैं तो फिर ये अपने ससुराल में ही रह लेती, अपना घर ही बसा लेती। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो इन्होंने अपने घर उजाड़े हैं। ज़िम्मेदारियाँ ये नहीं लेती, ये टेंशन फ्री रहने वाली औरतें हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने में और वीडियोस बनाने में और क्या कहते हैं खाने पीने में इनका मन लगता है, इसके अलावा इनका दिल किसी में नहीं लगता। अभी आप देख लें जी, घर की जो बुज़ुर्ग खातून हैं, इतनी वो बड़ी एक्टर निकली हैं। मैं तो उनकी एक्टिंग जो है ना वो देख के हक्का बक्का रह गई, जब उन्होंने कहा ना
कि अगर मैं किसी हेल्पर को बुलाती तो वो कहती बस कर दे बाजी हुण ते मैं थक गई हाँ, बस होर नहीं हुंदा मेरे कोलों, बस बड़ा हो गया है। आंटी जी ने ऐसी परफेक्ट नकल उतारी है जी, जो काम करने आती हैं घरों में उनका यही स्टाइल होता है कि आंटी जी ने मुझे लाजवाब कर दिया। और बार एक पंखा साफ करने के बाद आशा खातून को कहती हैं हुण बस कर दे चल उतर आ थले, हैं उतरो नीचे, पानी पियो, जैसे पता नहीं कोई क्या कमाल कर दिया इनकी शहजादी सपुत्री ने। अभी तो उन्होंने शादियां नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए, कोई मेहनत मुशक्कत, इतना इतना आंटी ने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। फिर दूसरा पंखा साफ़ किया तो आंटी जी ने फिर कहा चलो बस करो अब खाना खा लो। और आंटी जी इस उम्र में भी अपनी बेटियों के पराठे तलती हुई नज़र आईं और अंडे फ्राई करके उनको खाना ठुसाते हुए नज़र आईं। ना सिर्फ उनको अंडे तल के खाना ठुसाया, बल्कि उसके बाद रात शाम का था, दोपहर का था, वल्लाह आलम, पालक जो उन्होंने बनाई और उसमें से अपनी बहू के लिए भी हिस्सा निकाल के रखा। इतनी डरी हुई हैं अपनी बहू से, इतनी डरी हुई हैं कि बहू के घर खाना लेके पहुंची हैं और बहू ऐसी, मैं कहती हूँ कि फुअड़ है, ऐसी कोई क्या ही कहूँ कि इनकी जब तक इनकी वीडियो ना बने तब तक ये किसी को पानी भी नहीं पूछते। ये पानी भी तभी पिलाते हैं घर आए हुए मेहमान को जब इनका कैमरा ऑन होता है, जब इनका कैमरा ऑन होता है। आज आशा खातून पालक लेके क्यों गई, आपको क्या लगता है? क्योंकि उनकी वीडियो का ये एक अहम पार्ट था, क्योंकि आयशा खातून ने अब बटोरनी हैं तारीफ़ें। ये जो सारा रायता फैलाया गया, ममना को घर से निकाला गया, ममना ने लंबा चौड़ा कंटेंट बनाया, फिर उस रायते को समेटा, रायते को समेट के बहनों को तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया कि बड़ी कारकर्दगी इनकी अच्छी रही, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी भैया के नाम लगाई। और उसके बाद फिर उनको नाश्ते करवाए और सारा कुछ रायता समेटने के बाद नंद को घर में इनवाइट करके गुड न्यूज़ रिवील की, ताकि सारा पिछला जो तमाशा था वो लोग भूल जाएं। जो भी 3-4 वीडियो बना के हमने लाखों व्यूज़ बटोरे, बिलाल समीना को गंदा किया, लोगों से गालियां पड़वाई, वो सारा रायता समेट के फिर वो शिफ्ट हो गई। हालांकि शिफ्ट तो वो भी क्या है, खा तो वो कभी आमना के घर से रही है, कभी ससुराल के घर से रही है। तो ये मामलात हैं। और जी अब खाना लेके जाएगी, क्यों वीडियो बनाएगी, वीडियो में ये दिखाना है इसने कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, बड़ा ख्याल रख रही हूँ। इनको पता है कि हमने किस तरह का कंटेंट दिखा के लोगों के दिल जीतने हैं। मैंने कल भी, बल्कि हर वीडियो में ये बात मैं आपको बताती हूँ। और तो और आयशा खातून भिखारियों की तरह भीख मांग रही हैं मोमना दीदी से। मोमना दीदी से वो भीख मांगती हुई नज़र आई कि भाई एक तो मेरी दावत करो, दूसरा दावत वाला कंटेंट मुझे बख्श दो, ठीक है? तुम अपने चैनल पे ये कंटेंट मत लगाना प्लीज़, क्योंकि माजी में मैं भी तुम्हें तुम्हारी झोली में कंटेंट डालती रही हूँ, स्पेशली अपनी बीमारी का तो बहुत बड़ा कंटेंट मैंने तुम्हें दिया था, हालांकि वो आमना का हक था, हैं? तो लिहाजा जब तुम मेरी दावत करो तो अब ये कंटेंट मेरी झोली में डाल देना, क्योंकि आजकल मुझे व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, घर में खर्चे जो चल रहे हैं। तो ये है जी। और ये जो आपको सफाइयाँ सुथराइयाँ, ये जो कूचे पूचे साफ़ हो रहे हैं, छतें मत्तें, ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि बिलाल आएगा, समीना आएगी सॉरी, इब्राहिम आएगा। तो इसलिए नहीं है सिर्फ़, ये आप लोगों के दिल जीतने के लिए है। आप लोगों के सामने आशा खातून ये साबित करना चाहती हैं कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, जो वो हमेशा कहती भी रहती हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। इस बार वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखा के कर रही हैं कि ये देखें मेरे भैया भाभी आ रहे हैं तो मैं घर में कितनी सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रही हूँ। और आपने कहा मैंने भाभी को घर से निकाला, ये तो अब आने वाला वक्त आपको बताएगा कि ये मेरा फैसला कितना अच्छा था। और भाभी को घर से तो निकाल दिया, लेकिन अभी भी मुझे उनकी फ़िक्र सताई जाती है। और जी मोमना मिसरी के आप ज़रा तेवर देख लें, घर आए मेहमान के लिए फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक या जूस का डिब्बा तक अवेलेबल नहीं है घर में। कोई होता है ना वो कि एक ड्रिंक बनाने के लिए कोई जैसे जामे शीरी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी घर में नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल, अब मैं क्या ही कहूँ, कुछ घर में नहीं है। और चाय तक नहीं पूछी अपनी सास को, नंद को। अम, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई 1 मिनट के लिए भी आपके घर आ जाए ना तो हम तो उसे चाय, मतलब शर्म आती है ना कि चाय पिए बगैर कोई चला जाए या कुछ भी खिलाए-पिलाए बगैर चला जाए, अजीब-सी बात है। और तो और
जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने बच्चों के खाने के लिए कोई चीज़ें घर में नहीं रखी, हालाँकि वो बच्चे दिन में पता नहीं कितनी बार चीज़ खाते हैं। कंजूसी की हद देख लें, अभी तक भी घर शिफ्ट करने के बाद भी बच्चों की जो चीज़ वाली जो वो है ना कमी, वो फूफियाँ और दादी पूरी कर रही है। वो फूफी आई है और दादी आई है तो उनके लिए चीज़ लेके आई है। और मोमना मेसनी कह रही थी कि ये अपनी फूफी मरियम को याद करते हैं चीज़ के लिए, क्योंकि वो इनको चीज़ दिलाने के लिए लेके जाया करती थी मार्केट में, हैं जी। तो ये प्रेसिडेंट आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक आम सा इंसान ही रहा है जो पाकिस्तान में ही रहा सारी ज़िंदगी जिसने गुजारी, यहीं पे पैदा हुआ पला बड़ा, गुर्बत भी देखी, फिर अच्छे दिन भी देखे, ठीक है। और अब वो परदेश भी गया, तो उसको कोई वो बदल तो नहीं गया, एक साल में कोई बदल तो नहीं जाता इंसान। और ना ही वो चाहता है कि इतनी मशक्क़त की जाए, क्योंकि उसका घर है, उसने पहले भी गंदे घर देखे हैं, उसने खुद भी सफाइयाँ की हुई हैं बकौल इनके, और वो सारी सेटिंग खुद ही करता था। ये सारे जो ड्रामे तमाशे लगाए जा रहे हैं, कंटेंट की भूखी औरतें। और दूसरा, ये जो आज किसी हद तक आशा खातून कामयाब रही हैं इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने इनको अच्छे कमेंट्स किए, ठीक है। तो यही ट्रिक्स होती हैं इन यूट्यूबर्स की, ये एक लम्हे में हीरो भी बन जाते हैं, हीरो से ज़ीरो भी आ जाते हैं, किसी को भी हीरो बना देते हैं और किसी दूसरे को ज़ीरो पे भी ले आते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो ये इनके मामलात हैं, ये आपकी समझ से बाहर हैं। आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि ये जितना कुछ भी आपको दिखाया जाता है, इसका रियलिटी से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो रियलिटी दिखाई जाती है, वो सिर्फ़ यही होती है कि बुड्ढी माँ जो है, वो किचन में काम कर रही हैं। खुद आंटी जी किचन में काम करना खड़े होके कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब बेटी 1-2 पंखे साफ़ करने के लिए ऊपर चढ़ी, तो आंटी जी का दिल हौल खाने लगा और नीचे से खड़े होके आंटी जी एक तो तारीफ़ों की पुल बाँध रही हैं और ऊपर से जी उसको बार-बार कहती हैं पानी पी लो, खाना खा लो, आराम कर लो, बस कर दो, कल कर लेना, अभी थोड़ा कर लिया है, आधे से ज़्यादा हो गया है। ये सारे ड्रामे ये दिखाए जाते हैं आपको। वो फिर चाहे समीना हो, चाहे आमना हो या चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके चैनल पे नहीं दिखाया जाता ये सब कुछ। हर चैनल पे सेम कंटेंट हमें नज़र आता है। किसी को खिलाना-पिलाना है तो वीडियो बनानी है, किसी की दावत करनी है सिर्फ़ वीडियो के लिए करनी है, किसी को आउटिंग पे लेके जाना है, सिर्फ़ वीडियो के लिए लेके जाना है। आम रूटीन में ये एक दूसरे के बूथे भी देखना गवारा नहीं करते। आपको याद होगा जब आमना पीरनी मायके में आया करती थी तो मोमना मिसरी साहिबा जो हैं वो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थीं। कमरे से बाहर वो तब आती थीं जब उनको खाने की खुशबू उनके नासों तक पहुँचती थी। तो फिर वो अपनी सास के हाथ का बना हुआ खाना क्योंकि उनको पसंद है, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती पहुँच जाती थी डाइनिंग टेबल पे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आमना पीरनी, हालाँकि जो इनके फैमिली में सबसे बड़ा चैनल है और इनको तो उसकी कदर करनी चाहिए कि उसका नाम यूज़ कर के और बिलाल का नाम यूज़ कर के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। वो खुद चल के भाभी के कमरे में जाके उसको बुलाती थी, हैं? तो ये तो इज़्ज़त है नंदों की। तो ये किस लिए है? किस वजह से है? सिर्फ़ कि भई कंटेंट बनाना होता है, कभी भाभी को बुला के कंटेंट बनाना है, कभी बहनों को। तो आमना पीरनी इनकी मोहताज है, आमना पीरनी की ये कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है? उसको पता है कि मेरा चैनल इन्हीं की वजह से चलता है, अगर मैं इनसे बना के नहीं रखूँगी, वरना कोई इस दौर में इतना अच्छा नहीं होता, जितना ये लोग आपको दिखा रहे हैं ना, कोई इतना अच्छा नहीं होता कि भाई-भाभी शिफ्ट हुए हैं, तो इतनी मशक्कत करके एक से ज़्यादा डिशेज़, हाँ, मैं ये नहीं कहती बनाते नहीं हैं लोग, लेकिन इतनी एफर्ट जितनी आमना पीरनी आपको लगा दिखाती है और उसके बाद फिर रिव्यू लेती है ना, उसका मकसद ही यही होता है कि आप इन लोगों को एप्रिशिएट करें, ठीक है। तो किसी हद तक बुज़ुर्ग खातून कामयाब दिखाई दे रही हैं मुझे। मैच का थोड़ा सा वो कहते हैं ना पासा पलट गया है, अब देखते हैं कि विनर कौन ठहराया जाता है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा जब समीना बिलाल यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे कि ये जितने भी तमाशे बनाए गए उसमें उस वो जो पिछले तमाशे हैं उन पे मट्टी डाल दी गई है, ऑडियंस ने मट्टी डाल दी है। और आशा खातून को ये क्रेडिट मिलता है कि नहीं कि वो बिलाल को पाकिस्तान बुलाने में कामयाब रही हैं और भाई का बड़ा अच्छा वेलकम किया है। तो क्या वो हीरो ज़ीरो से हीरो बनने में मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल करती हैं या नहीं? कामयाबी की तरफ उनका पहला कदम तो शुरू हो चुका है कल की वीडियो से। सही है जी, असल टक्कर देंगी इनको समीना। अब आने वाले कंटेंट में जब समीना इसके आमने-सामने होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इन तिलों में कितना तेल है और ये कितनी सब्र वाली ख़वातीन हैं।
तो देखते हैं जी अब आगे क्या होता है। ज़ाहिर बात है हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। और जी ये जो किचन सेट किया गया ये किसने किया था? सारे का सारा किचन तो मोमना ने सेट किया था। आयशा खातून ने उसमें किया क्या था? लेकिन आयशा खातून ने मुकम्मल तौर पर मोमना मिसनी को नीचा दिखाते हुए ये क्रेडिट ले लिया कि किचन मैंने सेट किया और मैं माहिर हूँ किचन सेट करने में, और मैंने किचन विद आमना का किचन सेट करके 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हासिल किए थे। और मैं सदके थे मैं वारी, क्या बात है। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।